हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और बेटे पहले सारी वीडियोस देख लीजिए पहले के। ओके, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पे, रॉल्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, हम लोग आज करने जा रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखो, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे क्या नाम है आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिए। ठीक है, तो बड़े पहला मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रूव दैट रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ। तो देखो बेटे, पहली चीज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हमें पता है, हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करके दो कि रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है बेटे किसका, हेनरी लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपने पढ़ा हुआ है पी गैस इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या पढ़ा हुआ आपने, क्या पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू पी नॉट और एक्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे ए होता है तो सब जगह ए लग जाता है, और अगर यहाँ पे बी होता है तो सब जगह क्या लग जाता है, बी लग जाता है। तो मैं इसी को ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब ए है तो सॉल्वेंट के लिए लिखोगे सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए लिखोगे तो सॉल्यूट के लिए हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर रहा हूँ और इसको सेकंड, तो कैन यू सी, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो अगर बेटे यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे क्या आ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी क्या है मोल फ्रैक्शन। बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है। बस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट। तो यू कैन सी, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट रॉल्स लॉ द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाउ ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, on comparing first and second equation we can say that Rolle's law is a special case of Henry law because both equation convey same concept। दोनों इक्वेशन कन्वे कर रही हैं सेम कंसेप्ट को, ओनली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज डिफरेंट। ठीक है, तो बेटे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट both equation convey same concept। दोनों इक्वेशन कन्वे कर रही हैं क्या, सेम कंसेप्ट, ओनली proportionality constant is different। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को बेटे कंपेयर करते तो हम कह सकते हैं बोथ इक्वेशन कन्वे कर रही है सेम कंसेप्ट, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट है। तो बेटे प्रूफ कर दिया। हेंस वी कैन से दैट रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब बेटे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ सकता था। ओके, अब देखो बेटे, अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार बेटे पेपर में दस्तक देगा। ठीक है, ये बेटे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सी लास्ट वीडियो। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ऑन मिक्सिंग 2 लिक्विड, क्यों बोलेगा ऑन मिक्सिंग 2 लिक्विड या ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए प्लस में लिक्विड बी। ठीक है, a solution
इज फॉर्म, एक सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है एंड इट बिकम हॉट, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो विच डेविएशन इज शोज बाय, विच डेविएशन इज शोज बाय रॉल्स लॉ। ठीक है, तो कैन यू सी, कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग, जब उसको मिक्स कर रहे हैं, देखो इसकी बातों को पकड़ो, जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो वो हॉट हो जा रहा है सॉल्यूशन। क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन हॉट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। डेल्टा एच मिक्स जो है वो क्या है, रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट निकल रही है बाहर, और हीट किस में निकलती है, नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, हेंस शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जा सकते थे। अब बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान सुनिए, आपको असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ठीक है, आपको सॉल्व उसके आंसर्स भी दिए रहेंगे उसमें, ध्यान दीजिए। ओके, अब है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकता है। तो बेटे अब हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले आप सभी को रॉल्स लॉ के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तभी बेटे फायदा है, अदरवाइज न्यूमेरिकल होंगे नहीं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले सारे फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा था, पहला फॉर्मूला पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और बेटे दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तीसरा फॉर्मूला पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक फॉर्मूला पढ़ा था पी टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, और बड़े 6 फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद होगा, मोल फ्रैक्शन। ये सारे के सारे आप लोग एक पेज निकाल लीजिए, पेज फाड़ लो, उस पर लिख लो, ताकि पेज फाड़ के अलग से फार्मूला लिस्ट बना दो। देखो क्या क्या फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बेटे ये रफ हो जाएगा अभी। ठीक है, न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं, ध्यान सुनो। और बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए प्लस में एन बी, और ये क्या था एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, और एक्स ए, एक्स मैं बोल देता हूँ, मैंने पहले ही बोला, मेरे को आदत पड़ी है, मैं वो इतना जल्दी चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी जो है, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, याद है, या इसका एक नाम और भी होता है कंपोजिशन इन लिक्विड फेस। ठीक है, और बेटे 7वां फार्मूला आपने वाई ए, याद है, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्या था, पी ए अपॉन में पी टोटल, और वाई बी पी बी अपॉन में पी टोटल। ठीक है, तो वाई ए जो है एंड वाई बी, दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, और वाई ए, या इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, ओके, तो इतना आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में हर एक, पहले पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ो। ठीक है, देखो क्या क्या है, कह रहा है बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आते ही दिमाग में आ गया रॉल्स लॉ, क्योंकि रॉल्स लॉ जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वही रॉल्स लॉ को ओबे करता है। बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 बार एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन इज 100 बार। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटे कैलकुलेट करना है, अगर बेटे पहला केस इक्वल मोल ऑफ बेंजीन है एंड टॉल्विन है, दूसरा केस
जब 5 मोल ऑफ बेंजीन और 15 मोल ऑफ टोलिन है। और बेटे सी केस 780 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोलिन, पहला फर्स्ट केस। पहले तो बेटे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ए और बी लेट कर लो, देखो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेंजीन को ही क्या लेट कर लिया, ए, बेंजीन ए है और टोलिन को क्या लेट कर लिया, बी, ठीक है। वैसे कोशिश करना है, ध्यान रखना है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। नोट लिख देता हूँ कहीं पे, नोट, हाई वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, हाई वेपर प्रेशर वाला, ठीक है। तो बेटे हमने लिख दिया। अब जरा देखो क्या क्या गिवन है, गिवन लिख लिया तो 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, बेंजीन एंड टोलुएंट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन। अच्छा बेटे आप सभी को याद होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, पी ए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लिक्विड ए जो भी है, और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, और पी नॉट ए, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। आप सभी को याद होना चाहिए बेटे, मैं पहले ही, इससे पहले वाली वीडियो देख के बैठना, वहाँ पे फॉर्मूला मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे लिखा रखा है सब कुछ, ध्यान से सुनो क्या क्या कह रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेंजीन एंड टोलुएंट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटे पहले तो मैंने ए और बी पहचान लिया, ए और बी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ए लेट के लिए किसी को भी लेट कर, सॉरी, ए लेट कर लिया मैंने बेंजीन, और बेटे बी लेट कर लिया किसको, टोलिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या कर रहा है, अब जो गिवन है ना वो लिखते जाओ, गिवन लिखने से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेंजीन एंड टोलुएंट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 बार। प्योर बेंजीन मतलब क्या गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर, याद है, दैट मीन पी नॉट ए, बेंजीन को आपने ए लेट करा है, बेंजीन को क्या लेट करा, ए, इसका वेपर प्रेशर कितना 200 बार है। और पी नॉट बी, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इज 100 बार, बोलो जी, प्योर वेपर प्रेशर गिवन है। सबको क्लियर हो गया, ओके। फिर बेटे फिर क्या करा, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें पी टोटल निकालना है, सॉल्यूशन को पी टोटल वेपर प्रेशर, ओके। आगे चलते हैं, पहला अब क्या बोला इसने, ए पार्ट में इक्वल मोल ऑफ बी, मतलब Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन, इसको मैंने एन लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बेटे मोल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, सॉरी यू हैव टू फाइंड मोल, सॉरी रॉल्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा। बिना मोल फ्रैक्शन निकाले क्वेश्चन करने चले गए, होगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटे स्टेप में तोड़ लो, स्टेप फर्स्ट में मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालूंगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन निकालूंगा। कैसे, देखो भैया जी सभी को याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब XA इज इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस में NB, ये होता है जी, ओके। NA भी ये सभी को N लेट करा हुआ, N प्लस N, यहाँ से 1/2 मोल आ गया, सॉरी NN लेट करा हुआ 1/2, ठीक है। क्या नाम है, 1/2, मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट नहीं होती, गलती से मेरे को लगा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ओके। तो बेटे यहाँ पे XA जो आ गया 1/2 मोल आ गया। अब बेटे यू नो डेट XA प्लस में XB किसके इक्वल होता है, 1 के, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटे ये हाफ प्लस में XB इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स XB इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया, XA और XB आ गया। अब देखो P टोटल का फॉर्मूला चेक करो कौन सा है, P टोटल का फॉर्मूला इसमें से कौन सा, चेक इट, ये फोर्थ फॉर्मूला नज़र आ रहा है, फोर्थ फॉर्मूला, स्टेप सेकंड क्या निकालना है मुझे, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A कितना है बेटे, चेक इट, 200 इंटू में XA कितना है जी
हाफ प्लस में पी नोट बी कितना है बेटे 100 इनटू में हाफ, ये 50 ये 100, पी टोटल यहाँ पे आ गया कितना 150 व्हाट 150 किस में गिवन था ये बार में। तो बेटे क्लियर हो गया सभी कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो आपका आ गया, क्या आ गया? ठीक है जी। अब बेटे बी पार्ट जरा देखो सारे बच्चे ध्यान देना। बी पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बी पार्ट वही ए और ए तो बेंजीन ऐड करा हुआ हमने, बी क्या ऐड करा हुआ टोलिन। ठीक है, पी नोट ए कितना गिवन है आपको 200 बार और पी नोट बी कितना गिवन है आपको 100 बार। ठीक है, अब देखो क्या है बी पार्ट। 5 मोल ऑफ बेंजीन बेटे एन ए, बेंजीन के नंबर ऑफ 5 मोल दिए हुए और 15 मोल ऑफ टोलिन बेटे एन बी कितना दिया, एन ए बेटे 5 मोल दिया, एन बी कितना दिया 15 मोल। कोई दिक्कत? अब बेटे स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। तो यू नो डेट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, एन ए कितना है बेटे 5 अपॉन में 5 प्लस में 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाई वट 20, डेट मीन 1/4। ठीक है, ये आ गया। और एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके इक्वल होता 1 के, तो 1/4 प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 और डेट मीन्स एक्स बी इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया। अब बेटे अगेन पी टोटल का फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप सेकंड में हम लोग पी टोटल निकालने जा रहे हैं। पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी नोट ए कितना है बेटे आप सभी देख सकते हैं 200 इनटू में 3/4 एक्स ए ये रहा 1/4 प्लस में पी नोट बी कितना है 100 और एक्स बी कितना है बेटे 3/4। ऐसे करके आपका पी टोटल जो भी आएगा आंसर निकाल लेना। ठीक है, बार में। तो ये पार्ट हो जाएगा। अब इसका सी पार्ट, सबको क्लियर हो गया ये चीज़? हाँ जी बेटे। अब इसका सी पार्ट, पहले सारी वीडियोस देख लेना, उसमें सारे के सारे टर्म्स दिए हुए, देखो कितना आसान हो जाता है अगर आपको सिंबल आते हैं तो। ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। सी पार्ट बेटे, सी पार्ट करने के लिए फिर वही, ए तो बेटे आपका क्या है बेंजीन है, बी आपका क्या है टोलिन। ठीक है, और पहले चीज इसमें क्या क्या गिवन है, पी नोट ए अभी भी बेटे 200 बार है और पी नोट बी जो है वो कितना है आपका 100 बार है। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है, गिवन लिखना सीखो। क्या है जी, बेंजीन का फॉर्मूला पढ़ लो, इसमें C6H6 और टोलिन का फॉर्मूला याद होगा आपको। टोलिन ऐसे होता है C6H5.CH3 ऐसे करके। ठीक है जी, ओके। अब देखो फॉर्मूला लिख लो, इनका ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि अब मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेंजीन का बेटे गिवन मास कितना है 780 ग्राम और यहाँ पे टोलिन का गिवन मास कितना है, टोलिन का कितना है 46 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकाल लो बेटे बेंजीन का, C6H6 का 6 इंटू में 12 6 कितना आ रहा है 78 ग्राम। ओके, यहाँ पे एम बी निकाल लो, मोलर मास ऑफ टोलिन, यहाँ पे 6 इंटू में 12 5 प्लस में 12 प्लस 12 इसके लिए प्लस में 3 करके देखो कितना आ रहा है। इसको करके देखो 12 से 72 प्लस में 5 प्लस में 12 3 15, तो ये 20 92 ग्राम पर मोल आ गया है।
ये बेटे आपका एम बी आ गया, ठीक है जी। अब बेटे अगेन बिना मोल फ्रैक्शन के तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तो पहला स्टेप हमेशा मोल फ्रैक्शन का होना चाहिए। कोशिश ये मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालोगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो बेटे पहले एन ए निकाल लो। एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। डब्ल्यू ए कितना है, चेक इट, 780 अपॉन में एम ए कितना है, 78, कितना आ गया 10 मोल। ऐसे एन बी निकाल लो बेटे। एन बी कितना है बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी का फॉर्मूला। बेटे डब्ल्यू बी कितना है बच्चों, 46 अपॉन में 92, ठीक है, डिवाइड 1/2 मोल आ गया, ठीक है। अब बेटे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको पता है आगे क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। तो बेटे एन ए कितना आपका 10 अपॉन में 10 प्लस में 0.5, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 10.5। ये आ गया 10 बाय में 10.5, दैट मीन्स 100 बाय में 105, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 20 बाय में 21, ठीक है, यही आएगा, हाँ जी। तो बेटे तो इसका मतलब एक्स भी आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 20 बाय में 20। लो अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, ओके। तो फॉर्मूला लिस्ट बना लिया आप सभी ने, ध्यान दो, फॉर्मूला लिस्ट, ओके। तो एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के। एक्स ए कितना है आपका 20 बाय में 21 प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 1 बाय में 21 आ गया। आगे बेटे इसके बाद स्टेप सेकंड जो है वो आपका निकालना है पी टोटल, ठीक है। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो बेटे पी नॉट ए कितना है 200 N2 में कितना है एक्स ए 20 बाय में 21 प्लस में 100 N2 में 1 बाय में 21, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आप वहाँ पे बार लिख देना, ठीक है जी। इतना आप कर लोगे, ओके। ये न्यूमेरिकल हो गया कि पहला न्यूमेरिकल है रोल्स लॉ पे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। एनसीईआरटी का एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर सीबीएसई, और हो सकता है दूसरे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, ओके। ध्यान दो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2.36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए। पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए विच मोलर मास 140 ग्राम पर मोल was dissolved in 1000 gram of liquid B of molar mass 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution. ठीक है, if total vapor pressure of solution is 475 torr. पहले तो सब कुछ गिवन लिखो, आपके पास क्या क्या है गिवन। जो लिख लेगा 90% न्यूमेरिकल वहीं खत्म हो जाता है। पहला अगर लिक्विड ए है और लिक्विड से डायरेक्टली दे रखा तो वही लेट कर लो, कोई बात नहीं। कह रहा है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, कैन यू सी दिस मास इज गिवन इन क्वेश्चन। तो डब्ल्यू ए कितना है बेटे 100 ग्राम, ठीक है, जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ है बेटे कितना 140 ग्राम पर मोल, ठीक है। was dissolved in 1000 gram of liquid B. Can you see P not can you see 1000 gram of liquid B, बेटे गिवन मास ऑफ लिक्विड B कितना 1000 ग्राम, ठीक है, जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ है बेटे कितना 180 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, प्योर मतलब P नॉट B कितना दिया है, कहाँ गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B was found to be 500 torr, इतना दिया हुआ है ये, ठीक है। torr is also unit of pressure, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, मतलब मुझे क्या निकालना है P नॉट A
एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर भी निकालना है और उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में भी निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर भी निकालना है। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कौन सा होता है? पार्शियल प्रेशर। इफ टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल 475, ठीक है, टोर गिवन है। ये तो था क्वेश्चन का पूरा गिवन जो गिवन है। अगर आपने गिवन लिख लिया, मैंने क्या बोला 90% क्वेश्चन वहीं पड़ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लिस्ट चेक करो। फॉर्मूले लिस्ट में तो पहले तो मोल फ्रैक्शन निकल ही सकता है। जब बेटे सबके मास गिवन है तो गिवन मास गिवन है तो बेटे सबका सब कुछ निकल, मोल फ्रैक्शन तो निकल जाएगा। पहला तो काम मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी निकालते हैं। एन ए निकाल लो, क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। डब्ल्यू ए कितना है बेटे आपका 100 बाय में 140, ठीक है। ये करके कितना आ रहा है आपका देखो, और एन बी क्या आ रहा है चेक करते जाओ, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी क्या आ रहा है 1000 बाय में 180, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए आ जाएगा आपका 0.714 ग्राम मोल, और आपका एन बी जो है वो आ जाएगा सीधा 0.55 मोल आ गया, ठीक है। यही आएगा आई थिंक, हाँ जी। देखो सर, अब यहाँ से बेटे एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। एन ए कितना है बेटे आपका 0.714 अपॉन में 0.714 प्लस में 5.55, ठीक है। ये करके आपका बेटे एक्स से जो आ जाएगा वो आएगा 0.114, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है 1, डैट मीन्स ये आ रहा है तुम्हारा 0.114 प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स बी आ गया 0.886, ये आ गया मोल फ्रैक्शन पे। इतना आने के बाद अब देखो कौन सा क्वेश्चन निकल, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देखो आपको अब क्या निकालना है, पी नॉट ए निकालना है और पी नॉट बी निकालना है, सॉरी पी ए निकालना है, ये निकालना है, दो चीज़ें, ठीक है। देखो कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है गिवन के अनुसार। पी टोटल गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, मोल फ्रैक्शन सारे पता है। देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है फॉर्मूला लिस्ट में, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, नहीं पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी, और यहाँ पे एक्स ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चेक इट, पढ़ा हुआ ना। देखो फॉर्मूला लिस्ट में मिलेगा, कैन यू सी। अगर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे पी टोटल पता है, पी नॉट बी पता है, पी नॉट ए पता है, और पी नॉट एक्स ए पता है। तो पी नॉट ए आ जाएगा, इसे लगाओ 475 इज इक्वल टू पी नॉट बी कितना है बच्चे आपका 500 प्लस में पी नॉट ए माइनस में 500, और यहाँ पे आपका एक्स ए कितना है 0.114, ये रहा एक्स ए, ओके। अब यहाँ से आपका पी नॉट ए आ जाएगा, ये पी नॉट ए आपका आएगा लगभग देखो कैलकुलेट करो, जो भी आएगा उसके आगे टोर लगा देना, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना, थोड़ा वीडियो में टाइम लग जाएगा नहीं तो, ओके। अब आपको जब पी नॉट ए आ जाएगा तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और एक्स ए आपको पहले ही पता ऑलरेडी, ठीक है। जो भी आएगा उसके आगे क्या लगा देना, टोर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कम से कम एक चीज़ ध्यान रखना, आपका आंसर टैली एनसीईआरटी तभी करेगा कम से कम 3 डिजिट तक लेके जाना मोल फ्रैक्शन को, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ठीक है। तब आपका एनसीईआरटी से पूरा का पूरा टैली कर जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब बेटे इसी में ही एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन
देख लो, इसको कर लो अच्छी तरह, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके पास क्या गिवन है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture, मतलब mole fraction in liquid mixture, and if total vapor pressure is 600 mm of Hg, and also find composition in vapor phase, मतलब YA and YB। याद है सभी को, कंपोजिशन इन वेपर फेज या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, जो भी है। फर्स्ट आपके पास क्या क्या गिवन है, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है, ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे। पहला, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब प्योर मतलब पी नॉट ए गिवन है, कितना है जी, 450 mm ऑफ Hg, और पी नॉट बी कितना गिवन है, 700 mm ऑफ Hg। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब मोल फ्रैक्शन XA और XB निकालना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600, पी टोटल 600 mm ऑफ Hg है। फिर क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब YA निकालना है और YB। अब बेटे फॉर्मूला याद रखो, आपने YA का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, PA अपॉन में P टोटल, YB का फॉर्मूला PB अपॉन में P टोटल। याद है सभी को, फॉर्मूला लिस्ट आप सभी के पास है, बना रखी है आप सभी, नहीं बनाए तो बेटे आप साइंस के मेहनती स्टूडेंट नहीं हो, नालायक हो, नहीं बनाते हो तो पहले बता रहा हूँ, बना के रखो उसको, ठीक है। न्यूमेरिकल करना सीख रहे हो, एक फार्मूला लिस्ट होने ही प्रैक्टिस बढ़िया तरह होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा इसमें, अब आप लोग जो है सुनेंगे, ध्यान से सुने। अच्छा, एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा हुआ, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। चेक करो कौन सा फार्मूला लग रहा है। देखो भाई, इस पे ना गिवन मास है ना कुछ है, ना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ना गिवन मास गिवन है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्या है, तो बेटे मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। देखो कैसे, पी टोटल गिवन है, चेक इट, पी नॉट बी गिवन है, पी नॉट ए गिवन है, और एक्स से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है, मतलब कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। कैसे, वेरी इजी, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस में पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी, ठीक है, और यहाँ पे एक्स ए। पी टोटल कितना बेटे 600 इज इक्वल टू पी नॉट बी 700 प्लस में पी नॉट ए कितना है 450 माइनस में पी नॉट बी 700 और यहाँ पे एक्स ए, ठीक है जी। तो यहाँ से ये इधर आया, ये बच्चा कितना माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 250 एक्स ए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू आ गया 100 बाय में 250, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, ये कट गया, ये आ गया बेटे तुम्हारा एक्स ए इज इक्वल टू 0.4। फिर आप सभी को पता है अब एक्स ए आ गया तो एक्स बी भी आ जाएगा। कैसे, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए कितना है 0.4 प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, ये आ गया। अब स्टेप सेकंड में मुझे क्या निकालना है, वाई ए एंड वाई बी। तो मैंने वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला लिखा, वाई ए इज इक्वल टू क्या है, पी ए
अपॉन में पी टोटल, ठीक है। तो बेटे देखो, मुझे देखो ये तो पता है, ये तो मुझे पता है, तो इतना पता। देखो बेटे, मुझे वाई ए निकालने के लिए मुझे पी टोटल पता है, अगर ये नहीं पता, पी ए नहीं पता, अगर पी आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो पी ए कैसे निकलेगा, चेक इट। पी ए का फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब देखो बेटे, पी ए कितना है, चेक इट, चेक इट, सॉरी पी नॉट ए कितना 450 इंटू में एक्स ए कितना है बेटे 0.4, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा देखो 450 180, तो यह आ गया तुम्हारा 180 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, ठीक है। यह आ गया। ऐसे ही अब आप सभी को पता पी बी भी आ जाएगा, कैसे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी होता है, पढ़ा हुआ फार्मूला लिस्ट चेक करो। पी टोटल कितना बेटे आपका, चेक इट 600, यहाँ पे बेटे 180 प्लस में पी बी, तो पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 420 mm ऑफ एच जी, ये आ गया। और इसके बाद बेटे आप सभी ज़रा ध्यान दीजिए, इतना क्लियर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ध्यान देना से बच्चे। अब आपको पता वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन में पी टोटल होता है, पी ए कितना है, चेक इट 180 अपॉन में पी टोटल 600, कट गया। यह आ गया तुम्हारा 0.3 और वाई ए प्लस में है, तो ये भी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे 0.3 है प्लस में वाई बी इज इक्वल टू 1, वाई बी इज इक्वल टू 0.7। लो जी बेटे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। तो बेटे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉल्स लॉ पे, ठीक है। चले क्वेश्चन पढ़ें। बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन और एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर मतलब पी नॉट गिवन है, ठीक है, प्योर बेंजीन एंड टोल्यूइन एट 400 केल्विन आर दिस and this respectively. Calculate mole fraction in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene, ठीक है। तो बेटे पहला तो ए, फर्स्ट ए और बी आइडेंटिफाई करें, बेंजीन को लेट कर लेता हूँ ए, ठीक है, उसी का वेपर प्रेशर डालता है ज़्यादा है बेंजीन, और बेटे बी लेट कर लेता हूँ किसको, टोलीन को। कह रहा है बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मतलब पी नॉट ए, मतलब ए लेट करा ना आपने इसको, पी नॉट ए कितना है आपका 50.7 mm ऑफ एच जी, ठीक है, और पी नॉट बी जो है वो आपका 32.06 mm ऑफ एच जी है, ये दे रखा है, ठीक है जी। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, वेपर फेज मतलब वाई ए निकालना है। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब डब्ल्यू बी बेटे कितना है 80 ग्राम, और डब्ल्यू ए टोलीन, इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टोलीन मतलब डब्ल्यू ए कितना है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर दिया, एक पे ध्यान देना, गलती होगी। कह रहा है इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन को ए ऐड करा तो डब्ल्यू ए कितना है बेटे 80 ग्राम, और डब्ल्यू बी बेटे कितना है आपका 100 ग्राम। तो बेटे मोलर मास की जरूरत पड़ने वाली है, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है, इसका फॉर्मूला C6H5CH3 है। अब देखो बेटे, तो मोलर मास निकाल लो, एम ए का मोलर मास कितना है 72 प्लस में 6 बेटे 78 ग्राम, ठीक है, और एम बी का इसका
72 प्लस में 5 प्लस में 12 प्लस में 3 करके देख लेना, 92 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। इतना करने के बाद अब बड़े पहले तो मोल फ्रैक्शन भैया आप ना साइड में ना एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो। देखो वाई ए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, पी ए बाय में पी टोटल। तो भैया मुझे ना पी टोटल गिवन है ना मुझे पी ए गिवन है, दोनों नहीं गिवन है। पहले ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो बेटे स्टेप फर्स्ट में मैं बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लूँ और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकाल लूँ। तो Na निकालना पड़ेगा। Na क्या होता है, WA अपॉन में Ma, और यहाँ पे WB अपॉन में MB, सॉरी WA कितना बेटे 80 अपॉन में 78। ठीक है, और ऐसे ही NB कितना हो जाएगा, WB अपॉन में MB, डैट मीन्स कितना आ जाएगा 100 बाय में 92। ऐसे ही XA क्या हो जाएगा, NA अपॉन में NA प्लस में NB। ठीक है, तो बेटे Na कितना आपका 80 बाय में 78, और ये कितना आपका 80 बाय में 78, नहीं गलत हो गया आई थिंक, WA 80 ग्राम दिया हुआ है। हाँ ठीक है, सही। और प्लस में यह आएगा तुम्हारा 100 बाय में 92। तो बेटे ऐसे करके आपका बेटे एक्स ए आ जाएगा 0.485 आ जाएगा। और यू नो डेट एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेटे 0.485 प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटे यहाँ से आपका एक्स बी आ जाएगा 5 1 और 5। ठीक है, एक्स बी आ गया। अब आपको पता है यहाँ से क्या आ जाएगा, स्टेप सेकंड मुझे क्या निकालना था, पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल चाहिए मुझे पहले। तो बेटे एक काम करो, पी टोटल निकाल लो, पी टोटल भी निकालो और यहीं पे पी ए भी निकाल लो। ठीक है, तो देखो पी टोटल कैसे निकलेगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, पी टोटल पी नोट ए कितना है बेटे 50.71 और एक्स ए कितना है आपका, ये रहा 0 पॉइंट। भाई कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, ओके, अपने आप ही करना, कोशिश करना। पी नोट बी कितना दिया हुआ है, ये रहा 32.06 इंटू में एक्स बी कितना है आपका, ये रहा 0.515। ठीक है, ये करके आपका पी टोटल आ जाएगा। पी टोटल जो आपका आएगा अप्रॉक्स वो आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है इसको। पी टोटल आपका आएगा यहाँ से 41.072। आप लोग देख लेना क्या कैलकुलेशन क्या हो रही है इसमें। ठीक है, इतना एम ऑफ एच जी आ जाएगा। ठीक है, यह आने के बाद आपको पता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए होता है। ठीक है, तो आपका पी नोट ए ठीक है, देखो पी ए जो है आपका, पी नोट ए कितना है आपका बताओ, ये रहा आपका 50.71 एंड एक्स ए आपका अगेन 0.485। जो भी आए पी ए जो है वो क्या नाम है आपका एम ऑफ एच जी, जो भी आपने निकाल रखा हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और स्टेप थर्ड में आप लोग क्या निकालेंगे, वाई ए। ठीक है, तो सिंपल वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन में पी टोटल। तो बेटे पी ए यहाँ से वैल्यू उठा के रख दोगे, अपॉन में पी टोटल यहाँ से वैल्यू ला के रख दोगे। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चेक इट, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ओके बेटे, तो आपका जो होमवर्क रहेगा इसमें बेटे क्वेश्चन ट्राई करके देखना आप लोग, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एनसी एक्सरसाइज का बेटे
2.16 क्वेश्चन, ये ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने इस पर बेस करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी पढ़ना जरूर इसको, ठीक है बेटे। क्वेश्चन कर लेना, आता है न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।